हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की, जो कि बहुत जल्द होने वाली है। 1334 वैकेंसीज भरी जानी है, तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद जब एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी तब उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप फटाफट से तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे साथ। आज डे फर्स्ट है तैयारी का। और तो देखें इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका। इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे कुछ टेस्ट होंगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा और साथ में अगर चेंजेस नहीं आए तो फिर पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा। एग्जामिनेशन डेट और एप्लीकेशन सबमिशन डेट अभी आना बाकी है। टोटल जो मेल वैकेंसीज़ हैं वो है 976, ड्राइवर वैकेंसीज़ हैं 91 और फीमेल वैकेंसीज़ हैं 267। तो इन टोटल 1334 वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए हाइट क्राइटेरिया जो मेल्स के लिए अनरिजर्व के लिए वो है 5 फीट 6 इंचेस और फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंचेस। बाकियों के लिए जो क्राइटेरिया है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार चेक कर सकते हैं। चेस्ट जो है मेल्स के लिए जनरल अनरिजर्व के लिए है 31 इंटू 32 इंच। सो इसके भी आप स्क्रीनशॉट लेके बाकी के लोग जो हैं वो इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करें हम फटाफट। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 सेकंड का टाइम दूंगी, आप आंसर्स गेस कीजिए, उसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगी और क्वेश्चंस के साथ जो है मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगी, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके मल्टीपल क्वेश्चंस होते रहें। आइए शुरू करें। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब यानी कि परखनली बच्चा था। सो अगेन 4 ऑप्शन है आपके सामने, गेस कीजिए 4 सेकेंड्स में आंसर जी। तो राइट आंसर है दुर्गा अग्रवाल। सो 1978 में भारत में पहली बार IVF टेक्नोलॉजी से एक बच्ची का कोलकाता में जन्म हुआ था और उसका नाम था, क्या नाम था? दुर्गा अग्रवाल। सो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को इसका क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शंस आए ABCD 4 आपके सामने, ऑप्शंस देखें और गैस करें आंसर 4 सेकंड्स में। तो राइट आंसर है ऑप्शन A CN अनुदराय। तो ये रही उनकी एक फ़ोटोग्राफ, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो तमिलनाडु के ये एक लोकप्रिय नेता थे और अपने प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के ये संस्थापक थे। इनके नाम का संक्षिप्त रूप जो है वो है अन्ना, जिसका तमिल में अर्थ है आदरणीय बड़ा भाई। सो ये जो क्वेश्चंस मैं जितने भी पूछ रही हूँ आपसे, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, टाइम एंड अगेन यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूँगी। अगला है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे। 4 ऑप्शंस अगेन आपके सामने हैं, 4 सेकंड्स का टाइम है, गेस कीजिए जी। राइट आंसर है मनोहर एच। सो मनोहर एच एक भारतीय बॉडी बिल्डर थे। पॉकेट हरक्यूलियस के नाम से प्रसिद्ध मनोहर आइच ने वर्ष 1950 में 36 वर्ष की आयु में मिस्टर हरक्यूलियस टाइटल जीता था। आज़ादी के पश्चात 1952 में मिस्टर यूनिवर्स के खिताब जीतने वाले ये दूसरे भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। अगेन 4 ऑप्शंस, 4 सेकंड्स का टाइम है, गेस करिए जी। राइट आंसर है 1895। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथों में होती है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो अगेन 4 ऑप्शंस, 4 सेकंड्स जी। सही उत्तर है उधमपुर। तो ये कमाने हैं, पश्चिमी कमान, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय सेना प्रशिक्षण कमान, दक्षिणी पश्चिमी कमान। तो इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको चेकआउट कर सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। तो अगेन 4 ऑप्शंस, 4 सेकंड्स का टाइम है जी। आंसर है अप्सरा। भारत ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया था जब देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया था। इस रिएक्टर के डिज़ाइन एवं निर्माण भारत द्वारा किया गया था, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति ब्रिटेन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 4 सेकंड का टाइम है,
सही आंसर होगा 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। ये हैं बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे एक लैंग्वेज पूछ ली जाती है, कोंकणी जैसे पूछ लिया, तो उसमें से पूछा जाता है कि ये भारतीय संविधान में की राजभाषा है या नहीं है। तो उस वजह से आपको ये सभी भाषाएं पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो अगेन 4 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, गो थ्रू हो ये ऑप्शन से। जी, राइट आंसर है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने ना सिर्फ कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत भी की थी। अगला है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? गेस कीजिए प्लीज। सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। तो फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल यानी कि 375 से 415 के बीच भारत आया था। उसने अपने विवरण के में मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था तथा तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? 4 सेकंड्स हैं, गेस कीजिए आंसर। जी, राइट आंसर है 1963। तो 1 दिसंबर 1963 का वो दिन था जब नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। तो इसके पूर्व में म्यांमार है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में असम है और दक्षिण में मणिपुर ये घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इजी क्वेश्चन है ये, तो 1 सेकंड में ही आप उत्तर दे पाएंगे। आंसर है इसका राज्यपाल। तो विधानमंडल के जिस दल का वो बहुमत मिलता है उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने और मंत्री परिषद के निर्माण के लिए जो राज्यपाल है वो आमंत्रित करता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इजी क्वेश्चन है, अगेन गेस कीजिए आंसर। राइट आंसर होगा थॉमसन। सो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गेस कीजिए आंसर। राइट आंसर है बांग्लादेश। और इसके अलावा श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी टैगोर के 1938 में लिखे गए एक गीत पर आधारित है, जिसे 1951 में सिंहली में अनुवादित कर वहाँ का राष्ट्रगान बना दिया गया था। नेक्स्ट है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? गेस कीजिए आंसर। जी, राइट आंसर इज नाइक्रोम। तो हीटर का ये जो नाइक्रोम है ये एक मिश्र धातु है जिसे कि नाइक्रोम हम बोलते हैं। इसमें 80% निकल होता है एंड 20% इसमें क्रोमियम होता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आंसर होगा इसका टाइटेनियम। तो ये टाइटेनियम जो है ये एक हल्का, मजबूत और संक्षारण प्रतिरोधी है। यही गुण इसे एरोस्पेस और उद्योग, भवन निर्माण उद्योग, खेल के सामान उद्योग और कई अलेशल्य प्रक्रियाओं में प्रत्यारोपण के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो अगेन गेस करें आंसर। आंसर जो बिल्कुल सही है वो है ताला बनाने के लिए। सो देश का जो कुल ताला उत्पादन है उसका 75% अलीगढ़ में होता है, इसलिए इस शहर को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अलीगढ़ है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण भी बहुत फेमस है। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इजी क्वेश्चन है एंड मतलब ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर है इसका 1757। सो ये युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर बाकी की डिटेल्स भी इसकी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी, सॉरी। सो अगेन गेस कीजिए आंसर। सही आंसर होगा रंगून। तो ये रही एक जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर की एक फ़ोटोग्राफ, और 7 नवंबर 1862 को उनकी मौत हो गई थी। और जब उनकी मौत हुई थी तो वो अंग्रेज़ों की कैद में रंगून में थे। अगला है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था?
तो इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका शेर शाह सूरी। तो ये 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को जोड़ा है। ये सबसे पुराने और लंबे मार्गों में से एक है। अगला है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है इन 4 में से क्या? आंसर होगा सुक्रोज। सो सुक्रोज का जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11। तो और ये क्या है, एक डाई सेकेराइड है एक। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल।